अब जिनके जवानी में कदम लड़खड़ाते हैं उनके पर कतरने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी मेहनत से कर रही है। अंसारी जी के घर के लोग जा करके उनकी खुद बेटी जा करके शिवाला जल चढ़ा रही है, पूजा कर रही है। इससे पहले किसी ने उनको पूजा करते हुए नहीं देखा था। लेकिन अफजाल अंसारी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी लड़की बनेगी, मेरी लड़की लड़ेगी। ये बताइए कि यह लोकतंत्र है कि तानाशाह है? मैं निष्पक्षता से यदि बात करूं तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष जी थे, मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके बेहद करीबी और उनके बेहद वफादार जो पूर्वांचल के गांधी समाजवादी पार्टी के लोग जिनके कहते हैं, और वाकई वो हर जाति हर बिरादरी में उनकी एक गहरी पैठ है। तो चाहिए तो ये था कि अफजाल अंसारी की जब अफजाल अंसारी जी का टिकट इधर उधर हो रहा था तो पूरे एकदम मनोयोग से अखिलेश जी को चाहिए था कि गाजीपुर में समाजवादी पर ओम प्रकाश जी को टिकट दे दें। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए और उनको विकास से अगर मतलब होता तो यही उत्तर प्रदेश है। आप विशेष गाजीपुर को देखिए तो गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट एक बार कई मंत्री यहाँ पर थे। गाजीपुर की सड़कें बदहाल थी। सुहबल से गाजीपुर लोग जाते थे, सुहबल से रेवतीपुर जाने में तो 2-2.5 घंटा लग जाता था। सड़क पर सबके घर की लड़की पढ़ने जाती है, किसी की महिला डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज में पढ़ती है, रेवतीपुर में पढ़ती है, तो सबके घर की, मैं ईमानदारी से कहूं जितने लोग यहाँ पर बोल रहे थे, सबके घर की बच्चियां पढ़ती हैं। सबकी बच्चियां बेटी बहनें सब गांव की एक ही लगती हैं। लेकिन जाने पर लोग सड़क पर फप्तियां कसते थे। और यही माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जब बात यहाँ तक पहुंचती थी कि अरे लड़की के साथ छेड़खानी हो गई है, बलात्कार हो गया है, तो मुस्कुरा कर कह देते थे कि अरे जवानी में कदम लड़खड़ा जाते हैं। समय बदल गया, जोगी बाबा की सरकार आई। अब जिनके जवानी में कदम लड़खड़ाते हैं उनके पर कतरने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी मेहनत से कर रही है। दूसरी बात, बेटी सुरक्षित हो गई। यहाँ पर बहुत से लोग व्यापारी दिखाई दे रहे हैं। मैं देखा था, समाचार पत्रों में पढ़ता था कि जब कोई दुकान खुलती थी, जब कोई यहाँ पर प्रसूति बाल विशेषज्ञ महिला यहाँ पर हॉस्पिटल खोलती थी, छोटे बड़े डॉक्टर यहाँ पर रोजगार खोलते थे, तो एक आध हफ्ते के बाद हल्ला हो जाता था कि बहुत बढ़िया जिले में डॉक्टर आया है। एक आध हफ्ते के बाद और जब बढ़ते थे तो सूचना मिल जाती थी कि उनसे फिरौती मांगी गई है। अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि जब से जोगी बाबा की सरकार आई है तब तक उन व्यवसायियों से फिरौती मांगने वाले कहां चले गए। अब सनातन की बात हो रही है, जी हाँ, और भगवान शिव की बात हो रही है, मंदिर लोग जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए भारत की जो संस्कृति है वो पूजा पाठ वाली ही संस्कृति है। इसमें सभी जो लोग हैं वो शिव तो आद्य गुरु माने जाते हैं, और शिव तो भगवान, तो शिव जी को तो देवों का देव महादेव कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं टीवी में, मोबाइल में, इस समय यूट्यूब में बड़ा चर्चित चल रहा है इस समय कि जब चुनाव आया है तो अफजाल अंसारी जी के घर के लोग जा करके उनकी खुद बेटी जा करके शिवाला जल चढ़ा रही है, पूजा कर रही है। इससे पहले किसी ने उनको पूजा करते हुए नहीं देखा था। खैर पूजा कर रही है तो जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। मैं भाई उनका स्वागत है, सम्मान है सनातन धर्म में वाहे तो, क्योंकि उनके पूर्वज भी रहे होंगे। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि उनके पूर्वज सनातनी थे, क्योंकि 1526 ईस्वी में जब यहाँ पर बाबर आया तो उसका जो मुख्य सेनापति था मीर अली बाकी, उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। उन्हीं के सब वंशज होंगे तभी ये सब ऐसा काम हो रहा है। दूसरी बात कि इनको हमारे देवालयों में जाने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ उन्हीं हाथों से जाकर हमारे देव प्रतिमा को ये लोग हाथ लगाते हैं। तो ये हमें पूरे भारतवर्ष की, यहाँ पर कोई छोटी बड़ी जाति नहीं है। छोटी बड़ी अगर जाति होती तो रामचंद्र जी जब लंका में जा रहे थे विध्वंस करने के लिए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात निषाद राज से हुई थी, और निषाद राज को उन्होंने गले लगाया था। और जब आगे बढ़े तो ये बाली, अंगद, जमवंत, सुग्रीव, अंगद जो थे ये आदिवासी जनजातियां थी। कई कुल में, कई जाति में उत्पन्न थे, लेकिन उनका कार्य था केवल सुरक्षा, संरक्षा और देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति। ये सभी राम के पीछे चल रही। लेकिन आजकल ये जो मैं समाजवादी पार्टी का एजेंडा पढ़ा कि जब सरकार हमारी आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन मोदी जी की सरकार कहती है कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में लेकर चलता हूं। तो ये बताइए कि उन्होंने कहां जाति का उल्लेख किया है। मैं ईमानदारी से ये लोग कह दें कि कौन सा गांव है, कौन सी जाति है और किस गांव के किस जाति को हाँ एक दो छूट गया होगा। मैं मानता हूं कि वो लोग मुख्य धारा से, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आधार कार्ड से लिंक कराया जा, राशन सबको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड जाति देखकर नहीं बन रहा है। दूसरी बात मैं गाजीपुर के लिए कह दूं, क्यों ये विकास में पीछे रह जाता है हर बार। 5 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो 14 से लेकर 19 तक, क्योंकि यहाँ पर तो एक फरिश्ता आ गया माननीय मनोज सिन्हा के रूप में और गाजीपुर में विकास की फहरिस्त लगा दी और विकास के गंगा में हर वर्ग हर जाति के लोग डुबकी लगाते रह गए। कोई कहेगा कि मैं उस रेल के पुल पर नहीं चढ़ूंगा,
कोई नहीं कहेगा, लेकिन चढ़ेंगे सभी, वोट देंगे दूसरे। यहाँ पर हर घर में अपने भाई से सबका मुकदमा है। लोग दीवार के लिए अपने भाई की हत्या कर दे रहे हैं, लेकिन नेता जब चाहिए अपने जाति का चाहिए। ये कहाँ की मानवता? विकास होगा इसे? क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी नहीं हैं? अगर यादव की कोई सच्ची हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब आंख खोलकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार, चाहे मुलायम सिंह जी थे तब, चाहे अखिलेश यादव जी के हाथ में संपा आई है तब, ये किस यादव को जाकर के आगे बढ़ाते हैं? पहले अपने परिवार को वोट देते हैं, पहले अपने परिवार को टिकट देते हैं, फिर गुंडों को टिकट देते हैं, बची खुची सीट चापलूसों को दे देते हैं, फिर उधर उधर करके ये लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या मात्र उन्हीं के कुल के एक यादव हैं और कोई यादव नहीं है? और गाजीपुर को देख लीजिए, वो एक विशेष वर्ग का वोट हासिल करने के लिए अफजाल और उनकी लड़की, अरे ओम प्रकाश सिंह जी को देना चाहिए था। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी के पिताजी उनके साथ इतने दिन तक रहे तो उनको भी विकल्प में रखना चाहिए था। तो अगर अब तो यादव बंधु को चेत जाना चाहिए कि हमारा मतलब कोई उद्धार नहीं कर सकता है। हमारा उद्धार अगर होता है, यादवों का उद्धार होता है, तो कुल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस युग में बेटी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, हर वर्ग सुरक्षित है, हर जाति सुरक्षित है। तो यहाँ पर किस चीज का लेना देना है भाई? ये यही एकमात्र प्रधानमंत्री हैं और यही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिनका कोई बाल बच्चा नहीं। किसके लिए हो रहा है बताइए? किसके लिए हो रहा है? 500 वर्ष बीत गए, 5 पीढ़ियां बीत गई होंगी। ये सभी हिंदुओं के घर में सभी लोग राम का नाम लेते होंगे, मरते होंगे, भले ही राम को न माने, लेकिन मरते होंगे तो टिकटी पर जो लोग लेकर जाते होंगे तो राम नाम सत्य ही लोग कहते होंगे। लेकिन फिर भी उस राम को ये लोग देख नहीं पाए कि हमारा राम हमारे मंदिर में आए, कोई नहीं देखा। लेकिन एक ऐसा फरिश्ता आया कुछ साल के बाद, मोदी जी को यहाँ पर अवतार पुरुष मान लिया जाएगा कि 500 वर्षों में जो नहीं हुआ उसने मोदी जी ने उस कार्य को किया, योगी जी ने किया। यहाँ पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाइए, सभी लोग जाएंगे। तो जाकर जब राम जी के लोग दर्शन करें तो राम जी का दर्शन करते समय जब उनसे अपने भगवान से आंख मिलाए तो यह कह के ताल ठोक कर मिलाइए कि हे प्रभु, मैं जिसने आपको लाया है मैं उसको वोट दे करके आया हूँ। खाएंगे मोदी जी का, पहनेंगे मोदी जी का, सुरक्षा मोदी जी में पाएंगे, वोट देंगे पता नहीं किस किस को जाकर। ये कहाँ का कानून है? लेकिन गाजीपुर की बात करें तो अफजाल अंसारी जी ने ये कहा कि जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया तो इतना बड़ा जन सैलाब था, देख के आप लोग एकदम घबरा से गए, और अब उस जन सैलाब ने ही बता दिया कि लोकसभा का माहौल क्या है। ये बताइए कि आप सुने होंगे कि समाज में कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो पागल जब हो जाता है तो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटता है। कोई आदमखोर जानवर आ जाता है तो भी काटता है। तो लोग कहते हैं कि अरे उस गली में एक पागल कुत्ता घूम रहा है, मत जाना नहीं तो काट लेगा। कुछ दिन के बाद सूचना मिलती है कि वो कुत्ता मर गया, बड़े दौड़ करके भीड़ उस कुत्तों की तरफ जाती है। तो क्या उसके सहानुभूति में वो भीड़ जाती है? ये भीड़ भी उसी को देखने के लिए गई थी। ये देखने के लिए भीड़ खड़ी थी कि जोगी बाबा के शासन काल में अपराधी जमीन के कितने अंदर तक दफनाया जा रहा है। ये देखने के लिए नहीं गई थी कि उनके समर्थन में गई थी। यह कानून का शासन है। यहाँ पर अपराध करने वाले तो जेल के अंदर रहेंगे, नहीं तो जमीन के अंदर रहेंगे। और जो विकास के साथ है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि विकास किसी जाति का नहीं होता, विकास हर वर्ग का होता है। लोग तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान भी बदल देगी, यूं कहना है विपक्ष का। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जब मैं उनका नाम सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरा शीश उनके चरणों में श्रद्धा से नमन हो जाता है। इसलिए कि उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे दलितों के लिए। आज तक देश की आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो दलितों का कोई किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने सम्मान नहीं किया। जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि दलित बस्ती के, दलित समाज के हमारे भाइयों पर उठा करके उन पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं। ये एकदम अकाट्य सत्य है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आना और उत्तर प्रदेश में दलित बस्ती का एकदम हानि हो जाना, यही अकाट्य सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी को उठाकर देखिए, दलित बस्ती के रामनाथ कोविंद को उठाकर उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, दलित बस्ती की महिला को उठाकर द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। यह किसी इतिहास के पन्ने में भारत की आजादी के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखाती है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, यहाँ पर जो लोग कटुवादी हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही पक्ष को मानती है, तो मैं उनकी आंखें खोलना चाहता